बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर। आज मैं ये आपके साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि ये जो इमरान खान है, आखिर इसकी मकबूलियत में क्या ऐसी चीज़ है, क्या बात है कि आपको खावर नवाज ज़मानेका को टीवी पे बिठाना पड़ा, आपको तोशा खाना और साइफर जैसे केस उसके हवाले से बनाने पड़े, क्या वजह है? उसके हवाले से आपने अलकादर ट्रस्ट का भी बताया, आपने बताया वो बड़ा करप्ट है, वो बड़ा प्ले बॉय है, वो नशा करता है, वो दुनिया का गंदा गलीज तरीन इंसान है। लोग उसके पीछे से नहीं हट रहे, ऐसा क्यों है? कभी सोचा है आपने? इस पे गौर करने की जरूरत है कि आखिर पाकिस्तानी कौम जो है वो इमरान खान की इतनी बातों और इतनी बुराइयों के बावजूद उसके पीछे से हटने को क्यों तैयार नहीं है, और क्यों उसके लिए वो कहते हैं। और वो मेरा ज़ाती जो ख्याल है, वैसे जब इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया और उसके बाद उसने जलसों का सिलसिला शुरू किया, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि वो अपना एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, उससे ये होगा, उससे वो होगा। मेरे जो दोस्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं या जो उनके करीब हैं, उनका दावा ये था कि नहीं, ये नैरेटिव बनेगा नहीं, बिकेगा नहीं, ये ठीक है एंटी अमेरिका बात की है या इन्होंने कोई इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात की है, 2-4 दिन ये चूरन बिकेगा। लेकिन जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी है और इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ है, तो वो कभी भी उनको इक़्तिदार में नहीं आने देगी। और अल्टीमेटली पाकिस्तान के लोग चूंकि पावर पॉलिटिक्स पर यकीन रखते हैं और उनको लगता ये है कि जिसको वो वोट देंगे उसको लाजमी तौर पर जीतना चाहिए, तो ऐसे में कोई आदमी अपना वोट ज़ाया नहीं करेगा, तो शायद इनका नैरेटिव नहीं बिकेगा। लेकिन मेरा उस वक्त भी ख्याल था, और शायद सत्तार चौधरी जो नवाए वक्त के रिपोर्टर हैं, एक दफ़ा उन्होंने मुझसे ये सवाल, तो मैंने कहा कि भाई बात ये है कि इमरान खान का बयानिया जो है बिक रहा है या नहीं बिक रहा, ये सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि इमरान खान का बयानिया बिक चुका है और लोगों ने खरीद के घर में स्टोर कर लिया है, और ये उसको निकाल के लाएंगे उस वक्त जब आप वोट पे मोहर लगाने का वक्त देंगे और उनको मौका देंगे कि वो अपना बता सकें कि वो इस सारे मामले में किसको सच्चा समझते हैं और किसको झूठा। तो आपको पता लगेगा कि इमरान खान ने क्या किया। इमरान खान बेसिकली जब तकरीर करता है तो मुझे बड़ा बोर लगता है बतौर जर्नलिस्ट। मुझे उनकी सारी तकरीरें सुन के एक वक्त आया कि मुझे तो तकरीर उनकी जुबानी याद होगी। मुझे पता था कि वो किधर से जाएंगे, किधर से आएंगे और क्या कहेंगे। इतना उनका वो मजहबी टच होगा, इतना उनका एंटी अमेरिका और एंटी इस्टेब्लिशमेंट होगा, मीर जाफर मीर सादिक डालेंगे और बला 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 बला। ये जो तजर्बाकार पुराने मुझसे ज्यादा समझदार सहाफ़ी हैं, मैं तो खैर अपने आप को उनमें शुमार नहीं करता, एक वक्त आता है कि जब हम वज़ीर आज़म और सदर ममलकत की बीट्स करते हैं या दफ्तर खारजा की, आपको पता होता है कि किससे मुलाकात हुई है तो इसका इलामिया क्या आएगा। अंदर की बात अगर मुझे और किसी और को पता लग जाती है, कई दफ़ा हम बताते हैं, कई दफ़ा नहीं बताते। हमें आम तौर पे उस हैंड आउट, उस एलामिया, उस प्रेस रिलीज पे इत्तफाक करना होता है जो हमें जारी की जाती है। और वो हैंड आउट एक अरसे के बाद जब 2-4-6 महीने आप एक वजीर आजम के हैंड आउट्स देखते हैं, उसके प्रेस सेक्रेटरी की लिखावट को समझ लेते हैं, उसकी अंग्रेजी को जान लेते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये क्या कहने की कोशिश करेगा। अगर आपका कोई वफ्द मिला है या वजीर आजम से कोई अमेरिका से मिला है तो किस मामले पे बात होगी, यूरोपीय यूनियन का है तो क्या बात होगी, ईरान सऊदी अरब वाले आए हैं तो क्या बात होगी। तो हमें हैंड आउट का इंतजार ही नहीं करना पड़ता था, हम खुद से बना के चला देते थे टीवी पे। तो ज़ाहिर इतना टाइम ही नहीं होता, तो एडवांस बनी हुई होती थी। एक नज़र देख लिया कि शायद यार कोई गलती या कोई ऐसी नई बात ना हो जो मेरे इल्म में ना हो। तो ऐसी बात नहीं है कि समझ नहीं आती, समझ आ जाती है। आम लोगों को भी अब समझ आ जाती है। इमरान खान की तकरीर बड़ा बोर हुआ करती थी और मैं सोचता था कि यार कि एक ही बात क्यों बार बार करता है। अब मुझे समझ आया कि वो बेसिकली हैमर कर रहा था, ये प्रोपेगेंडा टेक्निक है। वो अपनी बात लोगों के दिमाग में वो उतार रहा था, उनके दिलों में डाल रहा था कि वो क्या बताना चाह रहा है, और उसने वो बात बता दी है, लोगों ने वो खरीद लिया। वैसे भी आप अगर देखें तो पाकिस्तान में एंटी इस्टेब्लिशमेंट चूरन हमेशा बिका है, एंटी अमेरिका सौदा हमने हमेशा बेचा है।
माल रोड पर अगर आप 80 और 90 की दहाई में अगर आप देखें तो जो बेशतर जुलूस निकलते थे वो तो अमेरिका के खिलाफ हुआ करते थे, और 80 और 70 की दहाई में अगर कोई कार्रवाई होती थी तो वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हुआ करती थी। तो यही हमारी सारी तारीख है। हमने घूम फिर के हमारे ये दो इश्यूज रहे हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि क्या हम लोगों की जिंदगी आसान बना रहे हैं, उनके लिए कोई सहूलत उनके लिए ला रहे हैं, उनको कुछ सस्ती बिजली को खाने पीने का मामला, उनकी उजरतें बेहतर हो रही हैं, उनको नौकरी के, कारोबार करने के, बढ़ने के, पलने फूलने के मौके मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, डॉक्टर्स दस्तयाब हैं या नहीं हैं, टीचर्स दस्तयाब हैं या नहीं है, हमारी अदालतें इंसाफ, हमारे ये इश्यूज ही नहीं रहे। हमने हमेशा फरोई मामलात पर सियासत की है और उनके पीछे ही हम लग के जज्बाती अंदाज में चलते रहे, और हमारे नज़दीक यही ज़िंदगी का मतमे नज़र था कि हमने किसी को अच्छा, ये बड़ी फिल्मी अप्रोच है ख़वातीन और हज़रात, ये समझिएगा। इमरान खान की मकबूलियत कम क्यों नहीं हो रही कि लोग उसको एक हीरो समझते हैं, हीरो जानते हैं। वो जिस तरह से सुल्तान रही आके कुश्तों के पुश्ते लगा देता था स्क्रीन पे, और नीचे खड़ा हुआ आदमी जो है वो ललकारे मारता है और सीटियां बजाता है और वो लोग सीटों पे खड़े हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन का जब मुकाबला होता था अमरीश पुरी से, कुलभूषण खरबिंदा से, शक्ति कपूर से, फिर कादर खान से, तो उनको मार पड़ने पे हम सारे लोग खुश होते हैं। और वो जो बंदा आके तो सीना तान के डायलॉग मारे ना जी कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं और नाम है शहनशाह, तो इस तरह के डायलॉग हमने सारी जिंदगी बेचे हैं। सियासत में भी हमने यही बेचे। इमरान खान लोगों को लगता ये है कि वो एक ट्रू हीरो है। अच्छा, उसने थोड़ी बहुत जो है वो, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, उसने उसके लिए कुछ जो उसके लिए जो तकाजे थे उसके वो पूरे किए। वो उसके बारे में कहा जाता था जी वो नशा करता है, तो अच्छा जब वो पकड़ा गया तो मेरे समेत बहुत सारे लोगों का ख्याल था ये तो 24-48 घंटे नहीं निकालेगा, वहां पे अगर कोकीन ना मिली तो ये तो मर जाएगा, और इसका टेस्ट होगा तो सारी दुनिया को पता लगेगा कि ये तो भाई साहब कोकीन और हेरोइन का नशा करते थे, या फलां नशा करते थे, या फलानी करते थे। अच्छा यार, आज उसको कितने दिन हो गए हैं, जरा देख ले कौन उसको वहां पे नशे मुहैया करता है, आई डोंट नो। फिर वो कहा गया कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो तो भाग जाएंगे, सहूलतों के रहने वाले हैं, इसी के बगैर, और दुनिया में हमेशा उसको प्रोटोकॉल मिला, इसमें शक भी कोई नहीं है, उसको हमेशा प्रोटोकॉल मिला है, उसको लोगों ने हमेशा तली का छाला बना के ट्रीट किया है। अब तो वो तरीका वो नहीं रहा, वो आपका तली का छाला नहीं रहा, अब तो वो जेल में है, और जेल में जिस तरह से हुआ करता है उसी तरह से है। चलो उसको बी क्लास मिल गई है तो वो तो बहुत सारे लोगों को मिल जाती है, लेकिन उसके जो उसका इमेज था कि वो मार नहीं खा सकता या उस तरह से सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये तो जी वो जो वो चली थी ना एक कैंपेन परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, तो एक रात हवालात में रहा था तो इसकी तो चीखें निकल गई थी और ये और वो, और हमारे तो जनाब वहां पे सांप निकलते थे और बिच्छू निकलते थे। ओके फाइन, पता नहीं अब सांप बिच्छू निकलते हैं या नहीं निकलते, वॉशरूम गंदे हैं या अच्छे हैं या जैसे भी, वो रह रहा है भाई, और वो कोई डील नहीं कर रहा, वो कहीं मुल्क से बाहर नहीं गया। अच्छा, ये बात जो है ना, चूंकि माड़े लोग हैं ना हम, ज़हनी तौर पे हम में से कोई आदमी ना आगे बढ़ के सीधा ही तरह से एस्टेब्लिशमेंट को ललकार सकता है, ना कोई अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। हम तो हमेशा से वो जी हजूरी करने वाले और दूसरों के पीछे चलने वाले लोग हैं, तो हमें वो एक सेफ हम खेलते हैं हमेशा। हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम आउट ऑफ प्रपोर्शन जाके तो कोई हीरोगिरी करने की कोशिश करें। हीरोगिरी का नतीजा आपके सामने है, वो डकैती के दौरान आप मजामत करें तो डाकू गोली मार के निकल जाते हैं भाई। आपको पुलिस के साथ आप थोड़ा सा कानून झाड़ने की कोशिश करें तो वो सारा आपका कानून जो है वो नाक के रास्ते निकाल देते हैं। तो लेकिन हम अंदर से एक ऐसे आदमी को तलाश रहे होते हैं कि जो दूसरों की आंखों में आंखें डाल के बात करता हो, उसको ललकारता हो। तो अब आप जब पूछते हैं ना तो वो कहते हैं जी वो खंबा खड़ा कर दे, वो जिसको भी टिकट देगा, हमें नहीं पता कौन कैंडिडेट होगा। अच्छा, अब कैंडिडेट नहीं होगा तो अब उसके लिए जाहिर है सलमान अकरम राजा, बहुत, मैं जाती तौर पर उनको मैंने सुप्रीम कोर्ट में आर्गू करते हुए सुना है, मैं उनका बड़ा मदा हूं। मेरे नजदीक आपके पाकिस्तान में मैं उनको पहले 3-4 वकला या कानूनदानों में शुमार करता हूं, और अगर वो सियासत में आते हैं तो मैं उनको खैर मकदम भी करूंगा, और मैं उनसे मेरी बड़ी उम्मीदें होंगी कि वो खुदा जाने क्या करेंगे, और उन जैसे लोगों का पॉलिटिक्स में आना हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत होगी। तो सुना ये है कि जी ये जो नाहली है
इमरान खान की या तहरीक इंसाफ को बैलेट पेपर से हटाने की, तो शेर अफजल मरवत हो गया, बाबर अमान हो गए, लतीफ खोसा हो गया, एतजाज अहसन हो गए, कानून इंसाफ और आइन की जो लोग बात करते हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में खड़े हैं। अब चूंकि मामला ऐसा है कि टिकट जो है उसको डिफेंड करना पड़ेगा। जब आप नाअहली या कागजात मुस्तरद कराने के लिए एतराज़ात दाखिल करेंगे तो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। तो ऐसे में वकला का इंतखाब बड़ी स्मार्ट मूव है। और कहा यह जा रहा है कि 200, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, जो मेरी इतलात हैं उनके पास 200 वकला तो शायद नहीं है, उनके पास कोई 80 से 85, 90 के दरमियान कुछ तादाद है जो उन्होंने रखे हुए हैं छुपा के नाम, जो ऐन वक्त पे जाहिर किए जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक टेक्निकल बात है कि अगर कागजात नामजदगी दाखिल होने के बाद इमरान खान को नाअहल करार दिया जाता है तो उनकी जारी करदा टिकट की क्या अहमियत होगी, कानूनी तौर पर वो फारिग हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है ऑन अ सेफर साइड टिकट का इजरा भी जो है वो किसी और तरीके से किया जाए, कमेटी बना दी जाए या एक और आदमी जिसके ऊपर कोई केस नहीं है, जिसको हाथ लगाना जरा औखा है, कोई वकील टाइप हो, तो उसके हाथ से अगर आप टिकट जारी करवा दें इमरान खान साहब, तो मेरा ख्याल है वो ये राउंड भी जीत सकते हैं। बाकी इलेक्शन में ज़ाहिर है उनको बड़ा सख्त मुकाबला मिलेगा, चूँकि वो एक तरफ है और दूसरी तरफ सारी खुदाई है। हालांकि वो जोरू के भाई बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सारी खुदाई उनके खिलाफ है। तो ऐसे में बड़ी एक फिल्मी सिचुएशन है, बड़ी एक तारीखी सूरत हाल है, जैसी कि वो नसीम हिजाजी साहब के नावलों में हुआ करती है। तो पता नहीं अब लोगों के इस हीरो का क्या बनता है, वो जीत पाता है या नहीं जीत पाता, लेकिन बहरहाल उसने लोगों में एक नई उम्मीद, एक नई उमंग पैदा कर दी है। तो उम्मीद और उमंग का हाथ ना छोड़ें और उसका हाथ पकड़े हुए हम चलने की कोशिश करें। इंशाल्लाह हमें ना उम्मीदी से मना किया गया है, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि सूरत हाल बेहतर होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।